नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि भ्रमण की, जो कि 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट कर रहे हैं शनि महाराज, और वो कुंभ से मीन राशि में जा रहे हैं। तो मकर लग्न और राशि के लिए जो शनि का ही एक दूसरा राशि है, और उसमें क्या इफेक्ट रहेंगे राशि और लग्न दोनों के लिए हम देखेंगे। लेकिन यहाँ साढ़े साथी की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ शनि के स्थान और शनि की दृष्टियों की बात करेंगे और उसके इफेक्ट्स की बात करेंगे। मैं साढ़े साथी का अलग से वीडियो दूंगा आपको, और आपको जो राहु शनि का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है उसका भी अलग से एक इफेक्टिव क्या होगा असर, उसका एक अलग से वीडियो दे रहा हूँ। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, मकर लग्न और राशि के लिए शनि जो है वो सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में जा रहे हैं। सो सेकेंड हाउस से वो पहले तो जा रहे हैं, जिसको छोड़ के जा रहे हैं उसका क्या लाभ मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो वो समझते हैं। तो आपके सेकेंड हाउस से निकलेंगे, शनि वैसे अपने घर में है, सेकेंड हाउस से रिलेटेड आपको बेनिफिट हुआ है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है, सबसे मेन मैं एक ही पॉइंट की बात करूंगा कि यहाँ जो दृष्टि है वो सुख भाव पे है और नीच दृष्टि है। तो 29 मार्च को शनि यहाँ से चले जाएंगे, वो नीच दृष्टि आपके सुख भाव से दूर हो जाएगी, और आपके जीवन में सुख की जो कमी चल रही है, सुख से आपको सब कुछ मिलता रहा ये समय में, लेकिन फिर भी आपको आनंद नहीं मिला, आपको सुख नहीं मिला, आपको कहीं ना कहीं बेचैनी रही, तो वो शनि की दृष्टि से है, और शनि यहाँ से हट जाएगी दृष्टि, तो आपको वो सुख के जो भी कारण हैं, जो आपको अनुभूति नहीं हुए, वो सारे कारण आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको अनुभूति होगी, आनंद मिलेगा। तो यहाँ ज़मीन मकान वाहन माता से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सिर्फ यहाँ से जाना। अब जाके जहाँ पहुँच रहे वो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है, गुरु का घर है, मीन राशि है, उसमें जा रहे हैं। तो थर्ड हाउस में शनि का आना, थर्ड हाउस क्या है, हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है, हम जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो थर्ड हाउस से डिसाइड होता है। हम कितना उसमें कर पाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो सारा थर्ड हाउस है। हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, हमारे पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, हम लोगों से जो कम्युनिकेट करते हैं, वो थर्ड हाउस है। तो शनि का यहाँ जाना पहले तो ये चीज़ कराएगा कि भाई आपके लिए कौन सा क्षेत्र साहस का है, आपको कहाँ साहस करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आप कहाँ साहस कर रहे थे, क्या वो सही है, आपको जहाँ करना चाहिए वो क्या है, उसका एनालिसिस करवाएगा, आपको उस दिशा में ले जाएगा, उस दिशा में ले जाके फिर डिसाइड करवाएगा कि आप ये करो। बट ये जो भी साहस करना होगा, मतलब साहस से मतलब है कि आप जो भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसका आपको प्लानिंग करवाएगा। प्लानिंग में जो जो चीज़ें ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, उसका अनुभव भी देगा, और उस अनुभव के साथ आपको समय भी लगेगा। तो शनि स्लो प्लैनेट है, तो आपको शांत मन से एक प्लानिंग के साथ समय लेके और उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको समझते जाना है। आपको आपकी रियलिटी, यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ बड़ा करूं मैं, लेकिन वो बड़ा करने के लिए आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितने कैपेबल हैं, आप में क्या कमियां हैं, आप में क्या खूबियां हैं। तो शनि वो दोनों दिखाएगा, और वो चीज़ें आप में क्लियर करवाएगा कि आप में ये खूबियाँ हैं उसका यूज़ करो, आप में ये कमियाँ हैं उसको अच्छी इंप्रूव करो, और उसको बनाओ कुछ, और फिर आप आगे बढ़ो, और वो चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और शनि क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक है, सही दिशा दिखा रहा है, सही दिशा में चलने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं ये राय दूंगा कि आपको मई में जहाँ यहाँ राहु है, वहाँ पर शनि राहु सूर्य बुध शुक्र ये सब ग्रहों की युति होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जून से आप सोचिएगा जो भी करना है, उससे पहले ये सारे ट्रांजिट्स हो जाने दीजिए। गुरु का भी ट्रांजिट होने वाला है, तो आपके लिए राहु केतु गुरु के ट्रांजिट हो जाए, शनि के ट्रांजिट के बाद वो सारा सेटल हो जाए, उसके इफेक्ट्स आपको समझ में आए, तो मई तो जाने ही दीजिए। जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जितना आप रुक सकते हैं चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको बहुत सडनली कुछ चीज़ें करने जाएंगे, आपको झटका लगेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ रॉन्ग चल रहे सब। तो वो चीज़ आपको जून तक वेट करना है, मिड ऑफ जून तक, उसके बाद आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद यहाँ ब्रदर सिस्टर के साथ भी मैं राय दूंगा कि जून से पहले कोई आप उनसे ऐसा जॉइंट वेंचर मत कीजिए, पार्टनरशिप मत कीजिए, उनको कुछ ऐसी राय मत दीजिए जिससे फिर उनको लगे कि अरे आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। थोड़ा समय रुकिए, ये समय चलने का नहीं, रुकने का है, ऑब्जर्व करने का है। इसके बाद शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी।
तो ये आपकी कुंडली का पंचम भाव है। देखिए पंचम भाव आपका दूषित था, एक तो लग्न भाव पे गुरु की नीच दृष्टि थी और पंचम भाव पे गुरु जो कि कारक भाव में है तो वो नेगेटिव है, लेकिन मई में वो चले जाएंगे तो वो भी आपके लिए ये दोनों स्थिति जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और मीनवाइल शनि की यहाँ दृष्टि पड़ेगी। ये पंचम भाव जो है प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। तो आपके लिए वो नेगेटिविटी जो है वो यहाँ से गुरु के ट्रांजिट से और शनि की इस दृष्टि से पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आपको स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में लाभ हो सकता है। आपको जैसे कि संतानों के लिए अगर आपने कुछ प्लानिंग की है लॉन्ग टर्म में तो वो चीज़ें कर सकते हैं या की है तो उसका लाभ मिलेगा। काफ़ी समय से आप राह देख रहे हैं कि भाई इनका ये काम हो जाए, इनको जॉब मिल जाए, अब ये क्षेत्र में वो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं तो उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है संतानों को लेके, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। यहाँ शुक्र की और कुंडली की दशाओं की स्थिति देखनी ज़रूरी है क्योंकि संतान भाव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो आप को थोड़ा समझना चाहिए। बट शनि आपके लिए पॉजिटिव है तो शनि वहाँ वो चीज़ें करेगा जो आपके लिए लाभदायी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है तो वो ब्रेक हो जाएगा या उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कितने दूर तक जा सकता है, तो वो शनि क्लैरिटी करवाएगा। शनि बिलीव्स इन रियलिटी, वो कोई प्रेम या प्रेम विवाह के मामले में नहीं बिलीव करता है तो सीधा सीधा रिलेशन ब्रेक करवा सकता है। ये 2.5 साल का समय रहेगा तो शनि यहाँ दृष्टि भी करेगा 2.5 साल के लिए, तो वो सारी चीज़ कभी भी हो सकती है। यहाँ पर आपको अगर आप स्टूडेंट है तो सही जगह पर आपका एडमिशन होगा, सही कॉलेज में होगा, सही ब्रांच में होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा फ्यूचर में। और अगर आपने पढ़ाई कर ली है और आपका कैंपस इंटरव्यू आने वाला है आने वाले 2 से 2.5 साल में, तो भी आपके लिए ये शनि उसी दिशा में आपको कनेक्ट कर देगा कि भाई ये पढ़ाई से कनेक्टेड ये ब्रांच है, ये जॉब एरिया है, आप उसमें जाइए तो आपको लाभ होगा। तो शनि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहा है पंचम भाव को लेके। शनि की एक दृष्टि है भाग्य भुवन पे। शनि आपके भाग्य पर और बुध की राशि है, उच्च राशि बुध की है, यहाँ पर दृष्टि करने जा रहा है तो वो स्थिति भी आपके लिए पॉजिटिव है। शनि देखिए नॉर्मली दृष्टि योग उसका अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध शनि मित्र है और शनि की शुक्र के स्थान पर दृष्टि, बुध के स्थान पर दृष्टि आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन में सुख सुविधाएं, भाग्य का सपोर्ट सब कुछ लेके आएगी और आपको आपके भाग्य को वो चार्ज करेगा। आपको लगेगा कि हाँ मुझे कहीं से कोई ऐसी एनर्जी है वो सपोर्ट कर रही है, तो वो शनि का भी एक एनर्जी का सपोर्ट होगा और आपको लाभ होगा। पिता का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, तो आप सच्चाई ईमानदारी से जुड़े रहेंगे तो आपको ये समय में लाभ होगा और पिता से लाभ होगा। पिता को लेके आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा धर्म से जुड़ेंगे और अच्छे कर्म से जुड़ेंगे, आपको लाभ होगा। शनि की एक और दृष्टि है जो कि आपकी कुंडली के 12th हाउस पे पड़ेगी, 10वीं दृष्टि। 12th हाउस है व्यय विदेश मोक्ष का है, ठीक है। व्यय खर्च आपका हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन वो बिना वजह का नहीं होगा, सही दिशा में सोच समझ के प्लानिंग से किया हुआ खर्च होगा। विदेश जाने के लिए हो सकता है कि आप स्टूडेंट है और आपको विदेश जाना है तो शनि यहाँ सपोर्ट करेगा। आपके प्लानिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए, अनप्लान नहीं रहना है और सोच समझ के विथ करेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको प्लान करना है। आप देखिए शनि न्याय का देवता है, सच्चाई ईमानदारी इसकी पहचान है, तो आप जो भी चीज़ें सही दिशा में सही सोचकर सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ करेंगे तो वो किसी भी क्षेत्र में आपको शनि सपोर्ट करेगा। यहाँ विदेश में भी जो लोग विदेश में बैठे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी उनको वीज़ा मिला है, ग्रीन कार्ड नहीं मिला है या ग्रीन कार्ड मिला है बट काम नहीं है, जो भी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे और उसमें आपको ये जुपिटर का भी इफ़ेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। हम उसके ट्रांजिट के भी अलग से वीडियो समझेंगे। और आपको खर्च में जो ज़रूरी होगा वो होगा, तो वो एक चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। और आपको मन की शांति यहाँ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके ये आपके निर्णय में एक कंसंट्रेशन पावर जो है, मेडिटेशन का जो पावर है वो ऐड करेगा शनि और आपको लाभ होगा। तो विदेश से आपको ओवरऑल लाभ है। और शनि 2 स्थानों का मालिक है, आपकी कुंडली का और सेकंड हाउस का, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। तो पहले स्थान को अगर हम कहें तो वो विचारों का है, मस्तिष्क का है, बुद्धि का है। तो आपके विचारों में पॉजिटिविटी आएगी,
साहस में वृद्धि होगी और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके निर्णय सही होंगे तो सही दिशा में आप सही कदम उठा के किसी के सपोर्ट्स मिलेंगे, लोगों के आपको मॉरल सपोर्ट भी मिलेंगे और आप सही निर्णय लेके प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ सेकंड हाउस में एंटायर फैमिली है, परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिलेगा और आपके सेविंग्स सही दिशा में इन्वेस्ट होंगे और उससे आपको और लाभ होगा और आपके वाणी से जिनका बिजनेस है उसमें बहुत वृद्धि समृद्धि आएगी। ये सारी चीज़ों में आपका पर्सनल चार्ट, पर्सनल दशाएं, नक्षत्र जो है अगर वो सपोर्टिव रहे तो बहुत प्रोग्रेस है। ये शनि आपके लिए बेस्ट है, आपकी कुंडली का मालिक है और थोड़ा बहुत वहाँ गड़बड़ की तो शनि आपको सपोर्ट करने आया है। पर्सनल चार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो सपोर्ट कम या ज़्यादा इस हिसाब से होगा, बट अल्टीमेटली शनि आपके लिए नेगेटिव नहीं है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ राहु जो है वो 18 मई को ट्रांजिट कर रहा है, गुरु जो है वो यहाँ से 14 मई को कर रहा है, केतु भी आपका ट्रांजिट कर रहा है यहाँ से आपके 6th हाउस में। राहु यहाँ चला जाएगा जहाँ शनि था, वो रिवर्स चलते हैं। तो ये ट्रांजिट्स हो जाने दीजिए, मई तक कुछ मत कीजिए, जून मिड या उस तरह से ऑब्जर्व कीजिए। जो लोग जून तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, समय को समझना है, उसके बाद सारी चीज़ों में निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। जल्दबाजी में मत कीजिएगा, अपने आप जो चीज़ें हो रही है उसको आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन जो आप करना चाहते हैं आप बहुत ही जानते हैं, अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई ये करो ये मत करो, तो उसको फॉलो कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे ज़्यादा आपको पूजा अर्चना और मेडिटेशन करने चाहिए टिल मई जून, तो स्ट्रॉन्ग मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि आपको इफ़ेक्ट होगा। लग्नेश कुंडली का मालिक है शनि और राहु के साथ सूर्य के साथ आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा समय जाने दीजिए, जून से फिर बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।